गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इकोनॉमिक्स का यूनिट 6 मनी एंड बैंकिंग का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जिसके अंदर जो लास्ट में हमने अभी मनी के फंक्शंस पढ़े थे लास्ट वीडियो के अंदर। इसके साथ साथ हमने मनी को मेज़र करने की या मनी को सप्लाई को मेज़र करने की मेथड्स पढ़े थे M1, M2, M3 और M4। अब हम यहाँ पे मनी क्रिएशन प्रोसेस को पढ़ने जा रहे हैं। मनी क्रिएशन क्या होता है? इट्स डिपेंड ऑन CRR, SLR और इनिशियल डिपॉजिट। अब देखिए मनी क्रिएशन होता क्या है। जनरली होता क्या है, आप लोग जब बैंक में पैसा सबमिट करते हैं तो वो बैंक उस पैसे को अपने पास ही नहीं रखता, उस पैसे में से कुछ अमाउंट अपने पास डिपॉजिट रखता है और बचा हुआ पैसा दूसरे लोगों को लोन के रूप में ट्रांसफ़र बैंक कर सकता है। तो जो पैसा बैंक अपने पास फिक्स करके रखता है उसे बोलते हैं CRR, जिसके दो पार्ट होते हैं, SLR और LRR। SLR वो अमाउंट होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जो बैंक को लीगली रखना पड़ता है। इसके साथ साथ LRR होता है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, जो आपके इन दोनों के पार्ट माने गए हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। सपोज इनिशियल डिपॉजिट इज़ 1000 एंड कैश यानी CRR इज़ 20%। द क्रेडिट क्रिएशन विल बी इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/CRR। इनिशियल डिपॉजिट यहाँ पे 1000 रुपये है और CRR आपका 20% है, तो 1000 इंटू 1/20%। नीचे लाइन में परसेंट को हटा के ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखा 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 5 10 आ गया आपका, और 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करके 5000 आ जाएगा। यानी जो हमने स्टार्टिंग में 1000 रुपये इन्वेस्ट किए थे वो अपने बैंक ने उसको मल्टीप्लाई करके 5000 कर दिया है। इस प्रोसेस को हम एक टेबल के रूप में शो कर सकते हैं या समझ सकते हैं। सपोज कीजिए आपने इनिशियल डिपॉजिट बैंक में किया 1000 रुपीज़। जब बैंक में आपने 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किए और अगर हमारा CRR 20% है तो बैंक उस 1000 में से 20%, 1000 का 20% होता है 200 रुपीज़। यानी इस तरह से बैंक 1000 में से 200 रुपीज़ अपने पास CRR में डिपॉजिट करके रखेगा। बाकी बचे हुए 800 रुपीज़ वो किसी को लोन के रूप में ट्रांसफ़र कर सकता है। जिस व्यक्ति को लोन के रूप में ट्रांसफ़र करेगा ये माना जाता है कि वो भी उसे बैंक में ही डिपॉजिट करेगा। तो जब वो 800 रुपये बैंक के पास डिपॉजिट होंगे वो फर्स्ट राउंड में डिपॉजिट माना जाएगा। अब बैंक के पास ये जो डिपॉजिट है 800 रुपीज़, बैंक उस व्यक्ति के अकाउंट में से भी जो अब 800 रुपीज़ डिपॉजिट है उसके हिसाब से भी यानी 20% यानी 160 रुपीज़ अपने पास डिपॉजिट करके रखेगा। बाकी अब बचे हुए 640 रुपीज़ को वो किसी थर्ड पर्सन को लोन के रूप में ट्रांसफ़र कर सकता है। जिस व्यक्ति को वो ट्रांसफ़र होंगे वो अमाउंट उसके अकाउंट में ही डिपॉजिट होगा और यह माना जाएगा कि सारी ट्रांजेक्शन्स बैंक के थ्रू ही की जा रही हैं। तो उसके अकाउंट में भी 640 रुपीज़ अवेलेबल होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग भी डिपॉजिट माना जाएगा और उस अकाउंट के यानी 640 रुपीज़ के 20% आपको यानी 128 रुपीज़ डिपॉजिट किए जाएंगे CRR के अंदर। बचा हुआ 512 रुपीज़ एज ए लोन किसी फोर्थ पर्सन को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक आपके इनिशियल डिपॉजिट ज़ीरो नहीं आते। तो अल्टीमेटली होता क्या है, जो हमने इनिशियल डिपॉजिट किया था वो अमाउंट टोटल मिला के यहाँ पे 5000 के आसपास हो जाता है और जो आपका अमाउंट लोन के रूप में 4000 है और जो आपका CRR है वो 1000 है। तो ये शो होता है यहाँ पर कि हमारे 1000 रुपये जो जमा किए गए थे वो बैंक ने उसको उसमें से लोगों को अपने पास रख के लोन दे के उस पैसे को 5000 रुपीज़ कर दिया। यानी बैंक ने इस पैसे को 5 गुना तक बढ़ा दिया है। इसे हम एक और तरीके से समझ सकते हैं मनी मल्टीप्लायर के रूप में। मनी मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है 1/CRR यानी 1/20%। अब 20% के जैसे आपको बताया था परसेंट हटा के मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, तो 5 1 5, तो 5 टाइम्स आपकी मनी मल्टीप्लाई हो चुकी है। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझें, अगर यहाँ पे CRR का परसेंटेज 10 टाइम्स हो, 10% हो, तो मनी मल्टीप्लाई का फार्मूला होगा 1/CRR जो कि 1/10% होगा।
परसेंट को हटा के हम इसमें आपका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 10 1 ज़ा 10, तो ये आपका आ जाएगा 10 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपका 10 टाइम्स ये आपकी मनी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जो CRR जितना कम होता है मनी मल्टीप्लाई उतना ही ज़्यादा होगा। CRR 20% था तो मनी मल्टीप्लाई 5 आया, CRR 10% था तो मनी मल्टीप्लाई 10 आया। तो इस तरह से हम बैंक की मनी क्रिएशन की पॉलिसीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं सेंट्रल बैंक। देखिए सेंट्रल बैंक का मतलब क्या होता है। सेंट्रल बैंक किसी भी देश की सबसे अपेक्स बैंक होता है, सबसे बड़ा बैंक होता है। सबसे बड़ा बैंक कौन है आपके देश में? RBI सभी बैंकों का बैंक है जो कि आपको सारे फंक्शंस प्रोवाइड करता है। RBI के फंक्शंस क्या हैं? RBI करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू का काम करता है, यानी आपके देश में जितनी भी करेंसी इशू होती है उसको इशू करने का काम किसका है? RBI का काम है। इसके बाद सेकंड फंक्शन है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। बैंकर्स, गवर्नमेंट का बैंक RBI है क्योंकि बैंक के गवर्नमेंट के सारे अकाउंट्स RBI के पास हैं। इसी की इंडस्ट्रीज सारी चीज़ों का अकाउंट्स RBI के पास होते हैं। इसके बाद है बैंकर्स बैंक एंड सुपरविज़न, यानी RBI के द्वारा सभी बैंकों को सुपरवाइज़ किया जाता है, इसलिए इसे बैंकर्स बैंक बोला जाता है। इसके लिए क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे ये कैश रिजर्व की कस्टडी करता है। कमर्शियल बैंक के पास जितना भी कैश होगा वो कहाँ डिपॉजिट करते हैं? उसको RBI के पास डिपॉजिट करते हैं। लैंडर्स टू लास्ट रिजोर्ट का मतलब क्या होता है? कमर्शियल बैंक को कभी भी पैसा चाहिए तो सबसे लास्ट में उन्हें RBI से पैसा अवेलेबल होता है। अगर उनके पास कहीं से भी पैसा अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो RBI से वो लोन ले लेते हैं। इसके अलावा RBI क्लियरिंग फंक्शन के रूप में काम करता है, जो PNB, SBI डिफरेंट तरह के बैंकों के आपसी लेन देन को सुलझाता है। इनके आपसी ट्रांजेक्शन्स को RBI क्लियर करता है। इसके बाद कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। RBI मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करता है। डिफरेंट सिचुएशंस में मनी सप्लाई को इंक्रीज़ भी करता है और डिक्रीज़ भी करता है। इसके अलावा RBI का फिफ्थ फंक्शन है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी RBI फॉरेन एक्सचेंज के जो रिज़र्व होता है उसकी कस्टडी करता है। जितने भी फॉरेन रिज़र्व होते हैं वो RBI के पास अवेलेबल होते हैं, जो कि उनकी कस्टडी करता है। इसके अलावा और किसी बैंक